हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को। और इसमें हम देखेंगे क्लास 9वीं में चले जाओ, 8वीं में चले जाओ, 7वीं में चले जाओ, आपको मिल जाएगा बहुपद का जोड़ और घटा। उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिखते हैं आपके मन में, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। बहुपद का योग और अंतर, यानी कि जोड़ और घटाओ, ये हम कैसे कर सकते हैं। देखो, हमारे पास बहुपद जो है ना, बहुपद किसको बोलते हैं, सबसे पहली बात तो जान लेते हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक है, जैसे कि देखो x प्लस एक बीजीय व्यंजक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक बीजीय व्यंजक है, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। कब बोल सकते हैं, जब इसका घात जो है ना पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है, जब इसका घात पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या, 0 1 2 3 4 ये सब जो जब घात होता है ना किसी भी बीजीय व्यंजक का, तो वो क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। तो बहुपद समझ में आ गया। अब अपने को करना क्या है कि बहुपद का जोड़ और घटा किस तरीके से कर सकते हैं, इसको समझना है, इसको जानना है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे बहुपद के योग यानी कि जोड़ के बारे में। देखो, बहुपद के योग के बारे में हम लोग को जानना है, बहुपद के योग के बारे में जानना है। कैसे कर सकते हैं बहुपद का योग, इसके बारे में हमको बात करना है। कैसे कर सकते हैं जरा बताओ। सबसे छोटे से शुरू करें ना, तो देखो अगर हम मान लो, देखो यहाँ से समझो बातों, ठीक है। अगर हम हाथी और हाथी बोले जोड़ो, या एक हाथी प्लस एक हाथी बोले जोड़ दो, एक हाथी और एक हाथी जोड़ो तो कितना हाथी हो जाएगा, 2 हाथी हो जाएगा। सर ये क्या सिखा रहे हो, ये बहुपद का जोड़ तो नहीं है, लेकिन यहीं से बातें निकल करके आएगी। फिर यहाँ से देखो, अगर मान लो दो घोड़े और 3 घोड़े जोड़े तो कितने हो जाएंगे जरा बताओ। ये हो जाएंगे 5 घोड़े, ये हो जाएंगे 5 घोड़े। अब हम जोड़ते हैं कि चलो 2 हाथी और 4 घोड़े जोड़ दो। अब कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये नहीं जुटेगा ना। यहाँ आप अगर हम घटाना चाहे तो यहाँ पर घटा भी सकते हैं। एक हाथी में से एक हाथी घट सकता है ना। एक हाथी था और एक हाथी खो गया तो कितना हाथी बच गया, 0। यहाँ से 2 घोड़े था, क्या बोलो 3 घोड़े है, उसमें से 2 घोड़े जो है खो गया, उसमें से या एक 2 मान लो 2 घोड़ा खो गया तो कितना घोड़ा बच जाएगा, 1 घोड़ा बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बोले कि 4 घोड़े में से 2 हाथी अगर खो गया तो कितना घोड़ा कितना हाथी, तो यहाँ से ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो अब बहुपद का योग कैसे करेंगे, बहुपद का योग या अंतर, जोड़ और घटा जो है वो कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, बहुपद में हमारे पास क्या होता है, सबसे छोटे से देख लेते हैं। इसी तरीके से मान लो एक, सबसे पहले समझना है कि एक x यदि लिखा हो या एक y लिखा हो या एक z लिखा हो, कुछ भी लिखा हो इंग्लिश का अक्षर, तो इसका मतलब x y z होता है। कभी भी हम लिखते नहीं है एक x को एक x या एक y को एक y, एक z को एक z नहीं लिखते हैं ना। सीधा सीधी यदि एक x है तो x लिखते हैं, 2 y है तो y लिखते हैं, और 3 z है तो z ही लिखते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ एक हाथी और एक हाथी 2 हाथी होता था, जोड़ने के लिए भी हमारे पास ठीक यही है, x प्लस x बराबर 2x यहाँ से होगा, x प्लस x बराबर 2x यहाँ से होगा। देखो यहाँ से क्या क्या था, हमने इस एक को जोड़ा और यहाँ पर 2 लिखा, तो यहाँ इसके बगल में भी तो 1 है, इसके बगल में भी तो 1 है, इस दोनों को जोड़ा हमने और x के बदले में हमने x लिख दिया। आगे चलो क्या पता करना है हमको, आगे पता करना है यहाँ से मान लो 2y है प्लस 3y है, तो कैसे करेंगे। यहाँ देखो y 2 और 3, सबसे पहले इसको जोड़ना है, फिर यहाँ से y के बदले में हमको y लिख देना है।
यहाँ पर देखो, अगर हमने लिखा एक हाथी, तो हाथी यहाँ 2 बार नहीं आ रहा है ना, हाथी तो एक ही बार आ रहा है। तो 2y 3y, y एक ही बार आना है, y 2 बार नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, अगर हम बोल दे कि मान लो 2y² प्लस में 3y, अब जोड़ के दिखाओ, ये वही वाला बात हो जाएगा जो यहाँ पर 2 हाथी और 4 घोड़े को जोड़ने का प्रयास किया गया था। ये नहीं जुटेगा बाबू। जोड़ने और घटाने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं जिसको ध्यान में रखना। पहली बात जो है ना, चर समान होना चाहिए। चर किसको बोलते हैं? इंग्लिश में जितने भी अक्षर होते हैं उसको हम चर बोलते हैं। इसके अलावा थीटा, बीटा, अल्फा, लैम्डा, ये सारा का सारा चर कहलाता है। तो सबसे पहले बात है कि चर समान होना चाहिए और चर का घात भी समान होना चाहिए। घात समान होना चाहिए, है ना। चर समान हो भी जाए, घात समान नहीं हो तो जोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चर समान है, यहाँ पर देख लेंगे चर y है, लेकिन इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा? जोड़ नहीं होगा। तो हमारे जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो चर समान होना चाहिए और उसका घात भी समान होना चाहिए। ठीक है। और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास है 3x² प्लस 5x, इसमें अपने को जोड़ना है 5x माइनस 3, इसको जोड़ना है। सिंपल सी बात है, इसको क्या करना है? जोड़ना है। अब तो अभी एक एक करके जोड़ देख रहे थे ना, या फिर अभी एक एक करके ही देख लो, फिर आगे बात करते हैं। मान लो यहाँ से 5x है और यहाँ से 3x है, तो अपने को मिलाना क्या है? सबसे पहले x है, पावर 1 है, पावर 1 है। तो इसके बाद जोड़ते किसको है? इसको जोड़ते, इसके गुणांक को। 5 3 8 हो जाएगा। x दोनों के बदले में एक ही x आना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है। अगर मान लो और भी उदाहरण बात कर लेते हैं। मान लो कि 6y है और प्लस में 3y है। अब यहाँ पर अगर जोड़ना पड़े तो क्या होगा? 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। पावर देख लेते हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 9 और यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, ज़रा देखो। इसके अलावा जो हमको ध्यान रखना है वो ये कि चर समान होने का मतलब क्या होता है। देखो, चर समान होने का मतलब ये है कि यदि x है तो x वाले के साथ ही जुटेगा या घटेगा। यदि y है तो y वाले के साथ ही जुटेगा या घटेगा। यदि x² है तो ये x² वाले के साथ ही जुटेगा या घटेगा। अगर मान लो यहाँ पर यदि yq है तो ये yq वाले के साथ ही जुटेगा या घटेगा। तो हमको सबसे पहले समान चर पहचानना पड़ेगा यदि हम जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद और क्या और भी यहाँ इसमें डिफरेंट होता है जो अभी देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ से देखो, अगर मान लो xy है तो ये xy वाले के साथ ही जुटेगा या घटेगा। और यहाँ से मान लो कि यदि x² है तो ये x² वाले के साथ ही जुटेगा या घटेगा। अगर मान लो x² है तो ये x² के साथ ही जुटेगा या घटेगा। और भी देखते हैं। यदि मान लो 3, यहाँ से ये 3 नहीं लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम। अगर मान लो ये है xyz तो ये xyz वाले के साथ ही जुटेगा या घटेगा। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा उदाहरण ले ले। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो मान लो 3x है और 5x है, तो ये देखो ये जुटता क्या है? यहाँ से ये 5 और 3 8 हो जाएगा, इसके बदले में x हो जाएगा। y वाले का उदाहरण देखते हैं। यदि मान लो 5y है
और प्लस में 3y है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, जोड़ सकते हैं 5 3 8y। अच्छा, यहाँ पर घटा भी सकते हैं किस तरीके से, मान लो 5y है माइनस में 3y है, फिर वही काम करेंगे, 5 में से 3 कितना हो जाएगा 2, और y के बदले में y लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर वाला इसके उदाहरण के बारे में बात कर ले, तो यहाँ से देखो, अगर मान लो हमारे पास 2x स्क्वायर है प्लस में 5x स्क्वायर है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से घटा भी सकते हैं इसको। वाई क्यू का उदाहरण के बात करें तो यहाँ से देख लो, यहाँ पर मान लो 3y³ है, इसको अगर मान लो घटाना है तो हमको या जोड़ना है तो यहाँ पर y³ वाला टर्म ही होना चाहिए। अगर मान लो हम यहाँ से लिख देते हैं z या कुछ भी लिख देते हैं y², तो अगर ऐसे भी लिख देना तो हमको सिर्फ y पर पावर 3 वाला टर्म ही खोजेंगे। ये और ये इसी दोनों का जोड़ होगा, ये सब ऐसे ही लिखा रह जाएगा। जैसे कि 4 और 3 हो जाएगा ये 7, तो y पर पावर 3 प्लस z प्लस y², इसको कुछ करना ही नहीं है। आ जाओ इसके वाला उदाहरण देखे। यहाँ पर मान लो 3x² प्लस xy प्लस 5xy माइनस 2x, अगर ये लिखा है बोले जोड़ दो, तो अपने को देखो सबसे पहले समान चर वाला खोजना है, दूसरे से मतलब नहीं है, दूसरे से मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ देखो xy यहाँ है, xy यहाँ है, पावर दोनों का सेम है, तो हमको जो ये जो है ना लिखा हुआ 3x² ये लिख देना है, क्योंकि ये कहीं और है ही नहीं। प्लस में xy और 5xy है, तो देखो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर है 5, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा xy, और माइनस में 2x। जो नहीं जुटेगा उसको ऐसे छोड़ देंगे। हमको देखना है समान कहाँ पर मिल रहा है, उसी को, यानी कि इक्वल, बराबर चर कहाँ पर है, पावर इक्वल कहाँ पर है, उसी को जोड़ना है, दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। आ जाओ यहाँ से देखो 3x² प्लस 5xy² प्लस 6x² माइनस 2xy²। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा नीचे वाला भी। देखो हमको हम क्या बोलते हैं, अपने को समान चर पहचानना है। देखो x² है और y है, बताओ यहाँ पर x है y², ये दोनों समान नहीं है। यहाँ पर है x² है y है, मतलब ये वाला चर मतलब अगर हम बात करें तो ये वाला चर और ये वाला चर, कौन सा, x² वाला ना, तो यहाँ से ये वाला चर और ये वाला चर, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम तो यहाँ से देखेंगे ये वाला चर और ये वाला चर, ये क्या है, इक्वल है। तो कहने का मतलब है ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो, ये हो जाएगा 6 और 3, यहाँ से बात करेंगे तो ये जोड़ेंगे, ये होगा 9x² प्लस 5, और इसको जोड़ना है, 5 में से 2 जोड़ना नहीं है, घटाना है, घटा का चिन्ह है, तो 3xy²। तो ये इजीली हम यहाँ से, अगर हमको समान चर पहचानना आ जाए तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो और भी चीज़ें जो है वो आसान होती चली जाएगी। आगे देख लेते क्या कैसे कर सकते हैं, और भी उदाहरण के बारे में बात करेंगे। ये तो बेसिक की बातें थी, अब थोड़ा आ जाते हैं थोड़ा सा टफ में। ठीक है, अब बातें यदि समझ में आ गई हो ना तो क्वेश्चन देख लो। चलो, दो बहुपद है हमारे पास। पहला बहुपद जो है p(x) बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक बहुपद है। दूसरा बहुपद है मान लो q(x) बराबर 6x प्लस 3x² माइनस 9, ये एक दो बहुपद है हमारे पास। दोनों को क्या करना है, हमको पता करना है p(x) प्लस q(x). तो दो तरीका हमारे पास इस बहुपद को जोड़ने का, हम बात कर लेते हैं। पहला तरीका तो हम इसको ऐसे ही कर ले, p(x) प्लस में q(x), इसको लिख लेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 6, फिर यहाँ से
प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद इसको लिखना है 6x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9। अब हमको समान चर देखना है कहाँ पर है और उसका घात कहाँ समान है। एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर वाला ही खोजना है जो कहाँ पर है। देखो जरा, एक एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर है और दूसरा एक्स स्क्वायर वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा इसको और इसको। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब x वाले टर्म को खोजने जाएंगे हम। x वाला टर्म एक यहाँ पर है और दूसरा x वाला टर्म यहाँ पर है। इसका मतलब है कि यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ पर कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस में 11x। अब यहाँ से देखो हमारे पास कांस्टेंट बच जाता है। ये अगर हम बात करें, ये कांस्टेंट है यानी अचर है, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर माइनस में 9 है और यहाँ पर प्लस में 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 3 बच जाएगा। जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। चलो जी, अब थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन की जो है कठिनाई बढ़ा देते हैं। चलो क्वेश्चन है, एक बहुपद है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे तरीके देखो, पहला बहुपद क्या है हमारे पास, पहला बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक ऐसे हो गया। अब इस वाले बहुपद को घात के अनुसार से सजा लेंगे घटते क्रम में। कहने का मतलब क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 6x प्लस 3x स्क्वायर माइनस में 9, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। अपने को क्या करना है, जो सबसे बड़ा घात है ना उसको पहले रखना है, मतलब उस पद को पहले रखना है। सबसे बड़ा घात किसका है, इसका है, तो सबसे पहले रखेंगे 3x स्क्वायर। अब एक घात वाला कौन है, ये है, इसके बाद रखेंगे 6x और माइनस 9। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसको क्या करना है, इनको रख देना है नीचे में। तो देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 9। अब जोड़ना है तो इसको हम इजली क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6 6 5 11x और यहाँ से माइनस 3। देखो ये सेम आंसर आ रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 3। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 2, है ना। आगे देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। आ जाओ क्वेश्चन 2 के बारे में विचार कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन 2 हम ले लेते हैं। मान लो पहला बहुपद p ऑफ x जो है वो है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। दूसरा बहुपद जो है वो हमारे पास है q ऑफ x बराबर 6 माइनस 4x स्क्वायर। ये दो बहुपद है, अपने को करना क्या है, जोड़ना है। ठीक है, अपने को क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ सकते हैं जरा बताओ। जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो हमने क्या कहा था, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो घात को घटते हुए क्रम में सजाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ा घात वाला कौन है, माइनस 4x स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर, और प्लस में 6 है तो इसको लिख लेंगे प्लस में 6। घटते हुए क्रम में सजा लिए। अब पहला बहुपद p ऑफ x क्या है, 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 6। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक्स स्क्वायर वाले टर्म के सामने रखेंगे। ये एक्स वाला टर्म नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। प्लस में 6 है तो प्लस में 6 यहाँ से हमको अचर वाले को अचर पद के सामने अपने को रखना है। अब जोड़ना है तो जोड़ दो, 4 4 8x स्क्वायर माइनस 3x, और इसके नीचे में कुछ नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 0x। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं माइनस में 3x, माइनस में क्या लिख सकते हैं इसको 3x और प्लस 6 6 12। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसको ऐसे भी कर सकते थे सॉल्व, कैसे देखो जरा। ये 4x स्क्वायर है माइनस में 3x प्लस में 6, इसको जोड़ ले 6 और माइनस 4x स्क्वायर। तो अपने को करना क्या था, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, देखो जरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर वाला है, और एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा। अच्छा भाई साहब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लग रहा है
यहाँ पर क्या था कि 4x² और माइनस में ये था ना 4x², माइनस में था ना ये 4x² और ये था माइनस में 4x², तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 4 से 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या करना है अपने को, यहाँ पर देखो 4x² है, यहाँ पर भी 4x² है, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा 0। दूसरा क्या है हमारे पास, 3x है और x वाला कोई और टर्म नहीं है, तो ये 3x लिख लेंगे। अब 6 है और प्लस में 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका हम एडिशन हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जोड़ हो सकता है। तो दो तरीके होते हैं किसी भी बहुपद को जोड़ करने का। अब घटा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात कर ले कि बहुपद का जो घटाव है वो कैसे कर सकते हैं। देखो ये भी इजी है, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है और हम लोग सीख जाएंगे बहुपद का घटाव। देखो घटाव के बारे में तो घटाना तो है ही ना हमको। मान लो हमारे पास दो बहुपद है 3x² प्लस 5x माइनस 6, इसमें से हमको घटाना है 5x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, दो तरीका यहाँ भी है, एक तरीका इधर बात कर लेते हैं, एक तरीका इधर। एक तो सिंपल तरीका है 3x² प्लस 5x माइनस 6, दूसरे बहुपद को नीचे रखेंगे 5x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अपने को क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। जब भी घटाते हैं तो ध्यान रखो नीचे वाले का जो चिन्ह है ना वो बदल जाता है। घटाने जब भी घटाना होगा तो नीचे वाले के चिन्ह अपने को बदलना पड़ेगा। 5 प्लस में है माइनस करेंगे, 2 प्लस में है माइनस करेंगे, 3 माइनस में इसको प्लस करेंगे। अब बताओ 5 में से यदि 3 घटाएंगे तो माइनस में 2 बचेगा, ये x² हो जाएगा। 5 में से 2 तो ये हो जाएगा प्लस में 3x, और यहाँ से 6 माइनस 6 है, नीचे में प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 3। दूसरा तरीका जो यहाँ पर लगाने वाले वो कौन सा है, 3x² है प्लस में 5x है माइनस में 6 है। ठीक है, माइनस लगाएंगे 5x² हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये भी समझ में आता है कि यह चिन्ह जो है ना वो क्यों चेंज हो जाता है। देखो 3x² हो जाएगा प्लस में 5x हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। अंदर में क्या है, प्लस है, बाहर में माइनस है, मतलब ये होगा माइनस 5x²। अंदर में प्लस है, बाहर में माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस में 2x। अंदर में माइनस, बाहर में माइनस, ये हो जाएगा प्लस में 3। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में 3। चलो यहाँ पर 3x² है और x² वाला टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन ये माइनस में है। 5 में से 3 घटाएंगे, माइनस में 2x² हो जाएगा। 5x है यहाँ पर और x वाला टर्म यहाँ पर है, ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 2x हो जाएगा। ठीक है, 5 में से, अच्छा 5 में 2 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर माइनस में 6 है, यहाँ पर माइनस में प्लस में 3 है, ये कितना होगा, माइनस में 3। तो ये अपना सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन के बारे में बात कर ले। आओ जरा, क्वेश्चन क्या होने वाला है, 3x³ माइनस 2x प्लस 5x² माइनस 6। एक बहुपद ये ले लेते हैं, दूसरा बहुपद ले लेते हैं 3x² माइनस 6 प्लस 5x। ये दो बहुपद है हमारे पास। तो कुछ सबसे पहला काम जो करना है ना अपने को, वो करना है कि घात के अनुसार से घटते क्रम में सजाना है। मतलब सबसे पहले जो लिखना है इस वाले बहुपद में, सबसे पहले लिखना है क्या चीज़, सबसे बड़ा घात वाला। सबसे बड़ा घात वाला क्या है, 3x³ ये पद है। इसके बाद इससे छोटा घात में आ जाता है ये वाला प्लस के साथ 5x², ये लिख लेंगे। इससे छोटा घात वाला है 2x माइनस में 2x और लास्ट में है 6। एक तो पहला बहुपद ये हो गया। दूसरा बहुपद इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, सबसे बड़ा घात वाला तो यही है 3x²। इसके बाद पावर 1 वाला ये है प्लस में 5x और लास्ट में आता है माइनस में 6। पहले तो इतना काम, अगर मान लो इस तरीके से लिखा, उल्टा पुल्टा लिखा है तो घात के अनुसार पहले सजा दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, किसमें से किसको घटाना है, तो इसमें से किसको घटाना है जरा बताओ।
तो अपने को क्या करना है, इस वाले में से हमको क्या करना है, ये वाला घटाना है, ये वाला घटाना है, इस वाले में से ये वाले को घटाना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं जरा बताओ। सिंपल सी बात है, जिसमें पहला टर्म पहला बहुपद जो है वो ये है 3x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस में 6, ये है। दूसरा बहुपद क्या है 3x²। तो देखो जो टर्म मिल रहा है ना समान, जो पद समान मिल रहा है, समान चर वाला है, उसको उसी के नीचे रखना है। मतलब 3x² है यहाँ दूसरे बहुपद में, तो पहले बहुपद में खोजेंगे कि x² कहाँ है। देखो x² यहाँ पर है, तो इसी के नीचे में इसको लिखना पड़ेगा 3x² प्लस 5x तो यही है, 2x है, इसके नीचे में 5x आ जाएगा। अब देखो अचर है, तो अचर को अचर के सामने यहाँ पर माइनस में 6 कर दिए। अब क्या करना है, सिंपली क्या बताए थे, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो बदल दो। 3 है 3x² प्लस में माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ये उतर जाएगा 3x⁻⁴। अब यहाँ से 5 में से अगर 3 घटाते हैं तो बचता है प्लस में 2x²। यहाँ से देख लेते हैं 5 और 2 दोनों माइनस में, तो माइनस में 7x, और 6 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारे पास बहुपद निकल के आ जाता है। अगर हम ऐसे भी बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, देखो जरा, पहला बहुपद क्या था अपने पास, पहला बहुपद देखो जरा क्या था। पहला बहुपद था यहाँ 3x⁻³ माइनस 2x प्लस 5x² माइनस 6। ठीक है, और दूसरा बहुपद क्या था हमारा, माइनस कर लेते हैं। दूसरा बहुपद था 3x² माइनस 6 प्लस 5x, दूसरा बहुपद ये था। ठीक है, देखो आ गया। इसको तो ऐसे ही रखेंगे 3x³ माइनस 2x प्लस 5x² माइनस 6, यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 3x²। क्यों, बाहर माइनस अंदर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस अंदर भी माइनस, तो ये प्लस 6 हो जाएगा। इसके बाद बाहर माइनस अंदर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में 5x। तो इस तरीके से ये हो गया। अब अपने को करना क्या है, अपने को देखो सबसे पहली बात क्या करना है, जरा इस बात पे ध्यान दो। समान टर्म वाला खोजना है। समान टर्म वाला कौन है, x³ वाला देखो कहाँ पर है, x³ वाला देखो ये x³ है, और दूसरा x³ है कहीं पर, दूसरा x³ है नहीं है। तो यहाँ सीधी सीधी बात है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से 3x³ लिख देंगे। अब एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ, कौन सा, एक बात बताओ कि अब हमको क्या खोजना है, x² वाला खोजना है ना। तो एक x² तो यहाँ है और दूसरा x² कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको क्या करना है, अपने को घटाना है। तो सिंपली कर सकते हैं ना, 5 है यहाँ पर 3 है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस में 2 और x² है तो x² लिखेंगे। लास्ट में क्या है, लास्ट में अपने पास 2x यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस में 5x है, तो ये हो जाएगा माइनस में 7x, माइनस में 7x। और लास्ट में देखो क्या बच रहा है हमारे पास, 6 प्लस में है यहाँ पर और 6 माइनस में है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर तो हमारा यही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, नीचे कमेंट में जरूर कमेंट करो, और अभी तक वीडियो देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।